ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय हम। और बोलिए आप लोग भी हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा बोलते रहा करिए क्योंकि भगवान का नाम आता है ना हरे कृष्णा बोलने से। और अब तो आप लोग आधे भगवत गीता में पहुंच गए। 9वां अध्याय है राजगुह योग। इसको परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। और ये 18 दिनों में भगवत गीता समझने की जो यात्रा हमने शुरू की हुई है उसमें आप सबका स्वागत है 9वें दिन में। और मैं सबसे पहले अपने आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद जी को धन्यवाद देती हूँ, नमन करती हूँ उनको कि उन्होंने भगवत गीता को बहुत सरल भाषा में हमको प्रदान किया हुआ है। और साथ ही साथ राधा गोविंदा मंदिर के जो मैंगलोर है उसके अध्यक्ष हैं और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक हैं। उनके ही कारण हम सब बैठ के ऑनलाइन जो है वो भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं। उन नमो निष्ठा दास प्रभु जी को नमन करती हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया हुआ है हमको हमको ये सुविधा प्रदान की हुई है। साथ ही साथ में अपने सभी शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करती हूँ और हरे कृष्ण। तो इस अध्याय का नाम राजगुह योग और आचार्यों ने नाम दिया इसको परम गुह्य ज्ञान। तो भगवत गीता के में 18 अध्याय हैं और हम 9वें अध्याय में पहुंच गए हैं। परम गुह्य ज्ञान। गुह्य का अर्थ होता है गोपनीय। और इस अध्याय में कहा है परम गोपनीय ज्ञान। तो पहले प्रश्न ये उठता है कि परम गोपनीय तो ठीक है, तो पहले गोपनीय ज्ञान क्या है? पहले हमको ये तो पता चले कि हमने गोपनीय ज्ञान कौन सा जाना है। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि गोपनीय ज्ञान क्या था? हम पढ़ चुके हैं इसको दूसरे अध्याय में गोपनीय ज्ञान को। कोई बताएगा कि गोपनीय ज्ञान क्या है? हरे कृष्णा। आप अनम्यूट हो सकते हैं, आप बोला करिए, थोड़ा थोड़ा आप लोग बोलेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आप क्या समझ रहे हैं। तो कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा।
गोपनीय ज्ञान हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था। दूसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? आत्मा का ज्ञान पढ़ा था हमने, कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। ये क्या है? ये गोपनीय ज्ञान है। ओ आत्मा का हमने सांख्य योग पढ़ा, आत्मा का विश्लेषण कैसे किया गया, शरीर में हमारे परिवर्तन क्या आया, शरीर का नाश होता है, पुनर्जन्म होता है, हम जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि को प्राप्त होते हैं। ये जो है वो गोपनीय ज्ञान था। आत्मा का ज्ञान जो है गोपनीय ज्ञान कहलाता है। इस शरीर में कुछ ऐसा है जो हमको इस शरीर को चेतन कर देता है, यानी जब वो निकल जाता है तो हमारा शरीर जो है समाप्त हो जाता है, शरीर का कोई वैल्यू नहीं रह जाती, मूल्य ही नहीं रह जाता। तो आत्मा क्या है, उसका इस शरीर के बीच में क्या संबंध है, ये गुह्य ज्ञान अर्थात गोपनीय ज्ञान है। इसके बाद क्या है कि भगवान अपनी शक्तियों को बताते हैं। जब हम 7वां अध्याय पढ़ते तो उसमें क्या भगवान ने बताया कि हमारे पास पराशक्ति भगवान की है, अपराशक्ति भगवान की है, वो ज्ञान क्या हो जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भगवान के बीच में, भक्त के बीच में, भक्ति के बीच में क्या संबंध है। ये जो है वो आपको परम गुह्य ज्ञान बताया जा रहा है, जो इस अध्याय में बताया जाएगा। इसके बीच में 7वें अध्याय में जो अपराशक्ति और शक्ति के बारे में जो बताया गया था, पराशक्ति के बारे में, वो गुह्यतर ज्ञान था। तो आत्मा का ज्ञान क्या था? गुह्य ज्ञान था। अब भगवान की शक्तियों का ज्ञान गुह्यतर ज्ञान है, और या भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो गुह्यतर ज्ञान है। और भगवान, भक्ति और भक्त, इन तीनों के बीच के जो है कनेक्शन क्या है, उसका संबंध क्या है, उसको गुह्यतर यानी कि परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। तो 7वें अध्याय के बाद जो है वो अर्जुन के प्रश्न आए थे, और 8 प्रश्न उन्होंने किए थे 8वें अध्याय में, कि ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म जीव है, और उस जीव का स्वभाव क्या है? आध्यात्म क्या है? भगवान का दास होना। और साथ ही साथ जो वो कर्म करता है, जो शास्त्रों के आधार पर कर्म करता है, लेकिन उसमें भौतिक आवश्यकताएं सम्मिलित होती हैं, तो उनको सकाम कर्म कहते हैं। और अधिभूत यानी कि भौतिक प्रकृति क्या है? अधिदेव यानी भगवान का जो विराट स्वरूप है, जिसको हम 11वें अध्याय में पढ़ेंगे, वो जो है अधिदेव कहलाता है। अधियज्ञ क्या है? परमात्मा है। परमात्मा कौन है? जो सबके हृदय में निवास करता है, हर कण-कण में निवास करता है। और मृत्यु के समय हम किसको, प्रयाण काल में किसको याद करना है हमको? भगवान को याद करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अन्य मार्ग जो हम अपनाते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, तो इनसे जो कुछ भी प्राप्त होता है, जो कुछ भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो कुछ भी फल प्राप्त होते हैं, वो सब हमको भक्ति योग से भी प्राप्त हो जाते हैं। तो अब इस अध्याय को हम जो ज्ञान विज्ञान का प्रवाह चल रहा था भगवान का 7वें अध्याय में, उसमें अर्जुन के प्रश्न आए, और अर्जुन के प्रश्न आने के बाद जो है वो भगवान हमको कुछ बताना चाह रहे हैं। हमने 7वें अध्याय में श्रवण की महिमा को सुना, कि श्रवण की महिमा क्या होती है। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि टेक्निक ऑफ हियरिंग, श्रवण की जो है तकनीक क्या है, श्रवण कैसे करें। तो श्रवण हमको प्रामाणिक गुरुओं से करें। श्रवण का बहुत महत्व है। इसको 8वें अध्याय में क्या पढ़ रहा है? स्मरण की बात, यम यम वापी स्मरण भावे, स्मरण की महत्ता को बताया गया। और अब 9वें पाठ में क्या बताया जा रहा है? 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि आप भगवान की सेवा कैसे करें। भगवान जो है वो परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। भगवान की भक्ति कैसे करें, भगवान है कौन, भगवान से हमारा संबंध क्या है, और भक्ति का जो है वो भक्त से क्या संबंध है, इन सब के बारे में, सेवा कैसे की जा सकती है, ये सब जो है वो भगवान इस अध्याय में बताते हैं। भगवान हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, हमको गुह्य ज्ञान देना चाह रहे हैं, और हमको इसको सुनना है, समझना है। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतम् इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञातामोक्षयसे शुभात्। हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, अनुसूय, तुम ईर्ष्या नहीं करते मुझसे, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान कह रहे कि मैं ज्ञान जो दे रहा हूँ बड़ा गुह्यतम है, परम गोपनीय है। पर क्यों भगवान क्यों बताना चाह रहे हैं अर्जुन को, और किसी को क्यों नहीं बता दिया?
तो भगवान कह रहे हैं कि ईर्ष्या तुम नहीं करते। तो भगवान बता रहे हैं कि हम तुमको तभी जो है समझ में आ सकते हैं, तुम हमको तभी जान सकते हो जब तुम हमसे ईर्ष्या नहीं करोगे। भगवान पर श्रद्धा रखनी, ईर्ष्या नहीं करनी है। लेकिन रावण है, हिरण्यकश्यपु है, कंस है, शिशुपाल है, ये लोग क्या करते हैं? भगवान से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन अर्जुन क्या है? नहीं करते हैं। तो बहुत से लोग जो है देखिए आजकल क्या कहते हैं, भगवान के नाम पे भगवत गीता पे टीका लिखेंगे, लेकिन उसमें भगवान कृष्ण का नाम ही नहीं लिखेंगे। जबकि जो भगवत गीता है वो भगवान के मुखार बिंदु से निकली है, कृष्ण भगवान कृष्ण के मुखार बिंदु से भगवत गीता निकलती है, ऐसा जो है वो सब जानते हैं। तो भगवान इससे पहले चौथे अध्याय में भी कह चुके हैं कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुमको ये दिव्य रहस्य बता रहा हूँ, सबको नहीं बताता हूँ। तो ये भगवान जो है वो परम गुह्य ज्ञान अर्जुन को देने के लिए चुना है उन्होंने, क्योंकि अर्जुन भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, भक्त हैं, और साथ ही साथ भगवान पे ईर्ष्या नहीं करते हैं। यह प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। देखिए प्रथम श्लोक बहुत विशिष्ट महत्व कह रहे प्रभुपाद, क्यों? इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य एवं आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावना में तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूय शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत शुद्ध विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है, शुद्ध एवं दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद। ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पर की भक्ति के बारे में बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज जो है भागवतम में भक्ति के बारे में बताते हैं, नवधा भक्ति कहते हैं इसको। 9 तरीकों से, 9 विधियों से भक्ति, उसको नवधा भक्ति नाम दिया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो इस 9 विधियों से भगवान की भक्ति होती है। भक्ति शरणागति होती है भगवान के प्रति, ईर्ष्या से नहीं होती। कोई भी ईर्ष्या से शरणागत नहीं हो सकता है। तो जिसे भगवत गीता में भगवान को नहीं जानना है, भगवान का नाम ही जिसकी भगवत गीता में न हो, उसको क्या पढ़ना है, उसको क्या जानना है, उससे हमें क्या मिलेगा? लेकिन हम अगर भगवान के बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं। श्रवण किसने किया था? परीक्षित महाराज ने किया था। अर्जुन भी श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित महाराज ने जब उनको सांप सर्प काट लिया था, तो वो चाह रहे थे कि मुझे 7 दिन का समय मिला, इसमें मैं भगवत धाम ऐसा कुछ करूं कि भगवत धाम पहुंच जाऊं। और परीक्षित श्रवण विधि को अपनाते हैं। सुखदेव कीर्तन करते हैं, परीक्षित को उन्होंने पूरी भागवतम सुनाई, तो वो कीर्तन वो कहते हैं, उस चीज का कीर्तन करते हैं भगवान का। विष्णु का स्मरण करना, चरण कमलों की सेवा करना, अर्चन करना, वंदन करना, ये सब क्या है कि, और भगवान को जो है प्रार्थना करना, उनको प्रणाम करना, दास्य भाव से रहना। जैसे हनुमान जी दास्य भाव से, पृथु जी वंदन करते हैं, अक्रूर जी जो है वो अर्चन करते हैं पृथ्वी जी, और वंदन करते हैं अक्रूर जी, और हनुमान जी जो है वो दास्य भाव से भगवान का ध्यान करते हैं, साख्य भाव से अर्जुन भाव जो है वो भगवान को याद करते हैं, और बलि जो है वो आत्मनिवेदन का भाव करते हैं। और अम्बरीश महाराज तो सारी विधियों को अपनाते थे, सारी 9 विधियों से भक्ति करते थे। तो यहाँ पर इस चीज को बताया जा रहा है कि कौन सा ज्ञान है, कौन सा विज्ञान है जिसको प्रयोग करें। तो ये विज्ञान बहुत ही व्यवहारिक है, हम इसको व्यवहार में उतार सकते हैं। इन विधियों के द्वारा जो है वो हम भगवान से मिल सकते हैं। अनसूय, ईर्ष्या नहीं कर रखनी है। भगवत गीता को मान कर सोच कर नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो है वो हमारे अंदर क्या होता है, 4 दोष है। जो जीव है उसके अंदर 4 दोष होते हैं। जैसे गुरु बताते हैं, आचार्य बताते हैं, हमको वैसे पढ़ना है। हो सकता है कि हम बहुत अच्छा श्लोक पढ़ सकते हो, हमें संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान हो, पर हमें क्या करना है, भगवान की वाणी प्रमाणिक गुरु से सुननी चाहिए, अपने मनोधर्म से नहीं सुनना चाहिए, परंपरा से सीखना चाहिए। आचार्य हमको समझाते हैं कि जो भगवत गीता में लिखा है भाव क्या है, इसको समझना है, आचार्यों से समझना है। भगवान से अगर ईर्ष्या करेंगे तो भगवान को कैसे जान पाएंगे?
तो प्रभुपाद हमको बता रहे हैं कि ये जो पहला श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमें प्रामाणिक टीकाओं को पढ़ना है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान के बारे में ही जानना है, भगवान के मुखारबिंद से जो निकला है उसको ही जानना है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि ये विद्या, कौन सी विद्या भगवान देने जा रहे हैं? राज विद्या, राजगुह्यम, पवित्रमिदमुत्तमम्, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये ज्ञान राज विद्या है, मतलब सभी विद्याओं का राजा है। हमने शुरू शुरू में जब पहला अध्याय पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवत गीता उपनिषदों का सार है। तो जो है सर्व गोपाल नंदन, सब गोपाल के बारे में ही सारी चीजों को बताया गया। तो भगवत गीता का सार है। भौतिक जो विद्या होती है वो हमें भौतिक ऊंचाइयों पर ले जाती है, लेकिन जो आध्यात्मिक विद्या है वो आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाती है। जो अगर हम कहते हैं ना कि जैसे कि सांप काट लेता है तो आदमी बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसको मंत्र से के द्वारा जो है, पहले वैदिक शास्त्रों में जो मंत्र होते थे उनके द्वारा ही बीमारियां ठीक की जाती थी। तो जब मंत्र बोले जाते हैं तो वो सर्प का जो है वो जो विष होता है उतर जाता है। वैसे ही ये जो हम भगवान की श्रवण करते हैं, भगवान की विद्या को जानते हैं, तो क्या होता है, हम आध्यात्मिक जो अचेतना है हमारी, जो हम आध्यात्मिक रूप से बेहोश हैं, वो सारा जो है बेहोशी हमारी दूर हो जाती है। और उससे क्या होता है, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठ जाते हैं, अपने अगली योनि को सुधार सकते हैं। इसके लिए गुरुतम ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में गए थे और वहां पर विश्वविद्यालय में सेमिनार चल रहा था। रिसर्च करते थे लोग, उसके पे सेमिनार हो रहा था। और तो प्रभुपाद जी को सब लोग बताते हैं कि मैं इस विषय पर जो है लिख रहा हूँ, इस विषय पर जो है रिसर्च कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा भी है जो जन्म मृत्यु का जो बंधन है इससे मुक्ति दिलाए, इस पर कोई रिसर्च कर रहा है? तो सब चुप हो गए, क्योंकि ये भौतिकता है। भौतिकता का जो कार्य होता है वो इन गूढ़ विषयों से बहुत जो है वो दूर होता है, आध्यात्मिकता से बहुत दूर होता है। तो इस विद्या को क्या कहते हैं? राज विद्या कहते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो राज विद्या सभी विद्याओं का राजा होता है। राजगुह्यम, बहुत गोपनीय होता है। पवित्रम इदम उत्तमम, परम शुद्ध है, सारे पाप नष्ट कर डालता है ये। प्रत्यक्षावगमम, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। और धर्मम, धर्म का सिद्धांत है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो ये धर्म जो है धर्म का सिद्धांत है। सुसुखम, सुख देने वाला है, बहुत सरल है। सुख मतलब इतना है कि सुख से भी ऊपर, सुसुखम। और अव्ययम, अविनाशी है, कभी इसका जो है नाश नहीं होता है। तो इस ज्ञान का अनुभव कौन करता है? भक्त लोग करते हैं। जैसे हनुमान जी थे, भगवान के धाम में न जाकर आज भी जहाँ कथा होती है वहां उपस्थित होते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति अहेतुकी त्वयि। तो कहते हैं कि मुझे अहेतुकी भक्ति करना चाहता हूं मैं। मेरी ये मनोकामना है कि जितने भी मेरे जन्म हो, मैं सब में आपकी अहेतुकी भक्ति करूं। तो भक्ति क्या है? बहुत अनमोल है। सभी नहीं कर पाते, सबके हिस्से में नहीं आ पाती है, लेकिन जब मनुष्य का जीवन है तो ये अवसर आपको प्राप्त है। ऐसा जो है वो बता रहा जा रहा है इस दूसरे श्लोक में। और अगला श्लोक क्या कहता है हमको इस राज विद्या के बारे में, जो कि बहुत ही जो है वो गोपनीय विद्या है और शुद्ध विद्या है। ये जो परम शुद्ध, शुद्ध ही नहीं है, परम शुद्ध विद्या है। और इसलिए जो है इसको अत्यंत सुख से ही कर सकते हैं, सुख के द्वारा ही इसको संपन्न किया जा सकता है, ऐसा बता रहे हैं। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस आते रहते हैं। तो हे परंतप कह रहे हैं कि ये जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि हे परंतप, भक्ति में जो है वो कौन नहीं आ पाता है?
क्योंकि जो लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं भगवान में, उनके मन में हमेशा शंकाएं रखती हैं, और इसीलिए वो जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। श्रद्धा के बिना क्या होता है, भक्ति बहुत ही कठिन होती है, लेकिन भक्तों के संग क्या होती है, आगे को बढ़ती रहती है। कहते हैं ना कि धर्म तू साक्षात भगवत प्रीतम। तो यदि आपका भगवान पे विश्वास नहीं है तो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे। और भगवान को जो है वो कहते हैं ना, मुकुंद भी कहा जाता है, मुक्ति के दाता। कृष्ण के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, कोई भी कृष्ण के बिना कैसे मुक्ति पा सकता है। तो मनुष्य इस भौतिक जगत में जो आता है, उसको जो ये नश्वर जगत है, इस पे जो भगवान पे श्रद्धा रखता है वही भगवान को प्राप्त कर पाता है। जो भगवान पे श्रद्धा नहीं रखता है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये क्योंकि ये यहाँ पर पुनः जन्म और पुनः मरण लगा रहता है, भगवान की शरण में जाकर ही जो है वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाई जा सकती है। तो जो शंकराचार्य जी वो कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। उन्होंने एक कविता लिखी थी, एक भजन लिखा था, उन्होंने कहा था कि भज गोविंदम भज गोपालम। तो उसी में एक लाइन है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो मुरारी मुझे पार लगाइए, ये जो है वो बता रहे हैं। तो जो भक्ति के 9 स्टेज बताए जाते हैं, 9 स्तर होते हैं। जब आप आगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भक्ति में 9 स्टेजेस होते हैं। श्रद्धा होती है, साधु संग होता है, भजन क्रिया होती है, अनर्थ निवृत्ति होती है, निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम, पराकाष्ठा जो है, जो सबसे ऊंचा स्तर होता है वो प्रेम का स्तर होता है। तो जो नहीं श्रद्धा करते हैं, श्रद्धा से प्रेम तक की दूरी को पार नहीं करते हैं, वो इसी है वो दुखालय में घूमते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मया तन्मिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थितः। तो ये सारा जगत है जिसमें भगवान की व्यापकता दिखाई देती है। जैसे सूर्य होता है, वो जब आता है तो क्या होता है, अपनी शक्ति जो उनका ताप होता है, जो किरण होता है, उस शक्ति के द्वारा आता है। तो ऐसे ही ये जगत में जो है वो भगवान की शक्तियां हैं, सर्वव्यापी शक्तियां हैं। जहां भी देखिए वहां पर शक्तियां भगवान की दिखाई पड़ती हैं। वो अंतर्यामी रूप में हमारे हृदय में भी रहते हैं, और हर कण कण में भी व्याप्त रहते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण शरीरे सब जगत विश्रामा, कि कृष्ण के शरीर में सारा जगत ही विश्राम करता है, उनका निवास स्थान है। तो कृष्ण की शक्तियां सारे जगत में व्याप्त हैं। और 7वें अध्याय में भी हमने सुना है कि मत परंत नन किश्चित धनंजय मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा युवा, कि मैं माला के धागे के रूप में हूँ, पर धागा नहीं दिखता है, केवल मोती दिखते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश सारे जगत में है, पर उसकी शक्ति जो है सूर्य दूर है, वहां पे उसका अलग अस्तित्व है। जैसे सूर्य जो है वो हमसे बहुत सारे कितने न जाने कितने किलोमीटर दूर है, परंतु क्या होता है उसकी शक्तियां हमारे पास तक आती रहती हैं। तो वैसे ही जो भगवान है वो सब जगह पर हैं, लेकिन जैसे मोती में से धागा दिखाई नहीं देता है, वैसे ही वो हमको दिखते नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी शक्तियां हमको चारों ओर दिखाई पड़ती रहती हैं। इसके साथ ही साथ क्या होता है, जैसे राजा होता है नियम बनाता है, लेकिन उन नियमों के अनुसार राजा का चलना जरूरी नहीं होता है, लेकिन उसके नियम जो है वो हर जगह उपस्थित रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि हर जगह आके एक एक लोग को बताता है, लेकिन नहीं, हरे उसके नियम सब जगह। तो भगवान, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा। तो भगवान के जो है नियम, उनकी शक्तियां हर जगह दिखाई देती, भगवान हर जगह विद्यमान है, लेकिन वो इन सब से पृथक रहते हैं। तो भगवान अपनी शक्तियों से हर जगह रहते हैं। हमको भगवान को देखना है तो कहाँ देख सकते हैं, उनकी शक्तियों में देख सकते हैं, लेकिन भगवान उनके अधीन नहीं होते, उन नियमों के अधीन नहीं होते हैं जो नियम भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सतत सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अव्यक्ति का अंश नहीं हूँ।
मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि भगवान जो है कह रहे मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान के योग ऐश्वर्य को देखना है कि सारी वस्तुएं उन पे आधारित है, लेकिन वो क्या है, वो इन सबसे अलग हैं। वो इस भौतिक जगत का पालना भी करते हैं, सृष्टि भी करते हैं और संहार भी करते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से इनमें जो है वो शामिल नहीं होते, सम्मिलित नहीं होते हैं। तो ये भगवान उनके लिए बता रहे हैं जो उनको समझते हैं कि नहीं नहीं वो तो आते हैं और हमारे जैसे ही पैदा होते हैं और हमारे जैसे ही जो है उनकी मृत्यु हो जाती। नहीं, भगवान का ऐश्वर्य अचिंत्य है। ढेर सारी लौकिक लीलाएं करते हैं, अलौकिक लीलाएं करते हैं। और देखिए गोवर्धन पर्वत को भी उठा लेते हैं, एक छोटी से असुरों को मार देते हैं, साधारण बच्चों की तरह से माखन भी चुराते हैं, अटकेलियां भी करते हैं और गोपियों को परेशान भी करते हैं। तो उनके बहुत सारे अचिंत्य ऐश्वर्य हैं। वो कहते हैं कि बहुत पुराण पुरुष हैं, फिर भी क्या है, नव यौवन है, बिल्कुल जो है वो युवा की तरह से हैं। तो ये सब भगवान के क्या है, अचिंत्य ऐश्वर्य हैं। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि नहीं नहीं वो तो देवकी के पुत्र हैं, वासुदेव के पुत्र हैं और उनको साधारण समझेंगे, तो क्या करेंगे हम इस चीज को जो है गलत रूप में, भगवान के गलत रूप को ही समझेंगे। उनके सही जो उनकी शक्तियां हैं, उनके प्रभाव को हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि दिव्य शक्तिशाली शक्तियां हैं। भगवान क्या है, मायाधीश है। माया के में अधीन लोगों को जो है वो नहीं समझ में आ सकता है, वो माया के प्रभाव में ही रहते हैं। तो भगवान के शरीर को यहाँ पर मानुषम कहा गया, क्योंकि भगवान जो है वो मनुष्य के रूप में आए हैं। लेकिन अर्जुन को भी देखिए जाके पश्चाताप हुआ था बाद में कि हमने आपको सखा समझा, हम तो उनको आपको अपने बराबर का समझ के आदान प्रदान करते थे, लेकिन आप क्या है, आप परम पुरुष हैं, आप जो है वो साधारण मनुष्य नहीं है। मेरे से जो है वो एक ये गलत हुआ है कि मैंने आपको साधारण पुरुष समझा है। आप जो है वो बहुत अचिंत्य हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनिष्ट हो जाता है। तो ये जो जगत है, ये जो संपूर्ण विराट जगत है, क्या है, भगवान की इच्छा से प्रकट होता है, भगवान की इच्छा से ही इसका संहार हो जाता है। भगवान की इच्छा के बगैर कहते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो एक जो है भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं और अचिंत्य शक्तियां हैं, और उसमें ये एक शक्ति ये भी है कि भगवान जो है वो इस संपूर्ण विराट जगत को, हम तो एक ब्रह्मांड के एक लोक में रहते हैं, इसकी विविधताओं को देकर, इसकी शक्तियों को देकर हम समझ सकते हैं कि भगवान की कितना जो है वो अ, अचिंत्य शक्तियां, उसके बाद भी भगवान कितने दयालु होते हैं कि भगवान हम पर कृपा करने के लिए आते हैं, भगवान हम पर दया करते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़े। तो भगवान को सामान्य बुद्धि से समझना बहुत ही मुश्किल है, और जो है हम साधारण बुद्धि से जान भी नहीं सकते हैं कि ये विशाल सृष्टि चलती चली जा रही, भगवान इसको चलाते चले जा रहे हैं। और हर कल्प में जो है सृजन होता है, प्रलय होता है, आंशिक प्रलय होता है। और कहते हैं ना कि भगवान का ओर छोर ही नहीं है। जब आकाश इतना बड़ा है, इसका ओर छोर नहीं पता चलता, तो भगवान का ओर छोर हमको क्या पता चलेगा। और साथ ही साथ वायु देखिए, मतलब भगवान ने इतनी विशाल प्रकृति बनाई हुई है, जो सब भगवान के अधीन कार्य करती है। और सूर्य है, चंद्रमा है, सब भगवान के अधीन कार्य करते रहते हैं। तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि सब अचर चर, हर तरह के प्राणी क्या है, मेरी शक्तियों के अधीन है, मेरी शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं। भगवान चाहते हैं तो सूर्य निकलता है, चंद्रमा जो है सही समय पर निकलता है, प्रकाश फैलाते हैं, मौसम बदलता है, फल आते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, पृथ्वी अपनी धरी धुरी पर घूमती रहती है। तो ऐसा लगता है सब ऑटोमेटिक है, लेकिन इस ऑटोमेटिक को, स्वचालित को भी तो कोई चलाने वाला है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई तो कोई मशीन फिट करेगा ना। को तभी तो कोई भी घड़ी आपकी ऑटोमेटिक होती है, तो क्या है, घड़ी बनाने वाला उसमें मशीन फिट करता है ना। देखिए एक भी चीज आपकी कम पड़ जाए, वायु कम हो जाए, प्रकाश कम हो जाए, खाना पीना कम हो जाए, तो क्या होगा, जीवन ही समाप्त हो जाएगा।
तो भगवान कितना जो है वो हमारे लिए कृपा करते हैं, हमारे लिए सारी व्यवस्था करते हैं। तो हमें क्या करना है, भगवान को कम से कम धन्यवाद तो देना ही है। जब भौतिक जीवन में आपके पास कोई आता है, कोई चीज देता है, तो क्या आप उसको तुरंत थैंक यू बोलते हैं? वैसे भगवान को भी थैंक यू बोलना चाहिए। तो भगवान सब चीज हमारे लिए कर रहे हैं, सारा सिस्टम उन्होंने हमारे लिए बनाया हुआ है। और इस सिस्टम के अनुसार जो है, देखिए जैसे घरों में क्या होता है, बिजली होती है, जो बिजली से सारे यंत्र, पंखा है, फ्रिज है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, गीजर है, प्रेस है, कितनी चीजें होती, साज सजावट के सामान होते हैं, सब जो है बिजली से चलते रहते हैं। वैसे ही भगवान की शक्ति से सब चीजें चलती रहती हैं। अगर जैसे बिजली नहीं आए तो कुछ भी नहीं चलेगा, वैसे भगवान की शक्ति ना हो तो कुछ भी नहीं चल सकता। कितनी व्यवस्था है भगवान की। देखिए शेर को घास खिलाइए, वो दूध नहीं देगा, लेकिन गाय को घास खिलाइए वो दूध देती है। हरे रंग की घास खिलाइए वो सफेद रंग का दूध देती है। कोई भी वैज्ञानिक व्यवस्था ऐसी हो ही नहीं पाई है कि कोई चारा खिलाए और उधर से दूध निकाल ले, ऐसी मशीन आज तक बनी ही नहीं है। तो क्या है, भगवान की व्यवस्था कितनी जो है वो बड़ी है कि हर चीज ऐसा लगता है कि बहुत आराम से सब आसानी से चल रहा है, लेकिन नहीं, भगवान व्यवस्था करते हैं, भगवान हम पर कृपा करते हैं। ये श्लोक आप जो है बहुत सुंदर श्लोक है। और ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि प्रसिद्ध श्लोक भी होता है और साथ ही साथ एक ज्ञान वाला श्लोक होता है। तो ये दोनों है, प्रसिद्ध भी है और साथ ही साथ हमको ज्ञान भी देता है भगवान के बारे में। अजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में, मानुषिक रूप में आता हूँ तो क्या होता है, लोग जो मूर्ख होते हैं वो मेरी हंसी उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम देखिए किसी की योग्यता के बारे में नहीं जानते तो हम कुछ भी कह देते हैं, लेकिन हम किसी की योग्यता के बारे में, महानता के बारे में जानते हैं तो हम जो है वो उसके प्रति सम्मान रखते हैं। तीसरा अध्याय था, उसमें हमने कर्म योग जाना था। परंतु भगवान के बारे में अर्जुन के मन में संशय था, तो भगवान ने पांचवा अध्याय कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में बताया। फिर ये जो नवा अध्याय है, ये सातवें अध्याय का विस्तार है। जो भगवान ने सातवें अध्याय में बताया था कि चार तरह के लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। कोई बताएगा कौन से चार लोग होते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते? याद है आपको? हरे कृष्णा, कोई एक भी बताए, एक दो कोई भी बताए। क्योंकि जो है वो कहते हैं ना कि चार तरह के लोग होते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा जी। हाँ, अज्ञानी मनुष्य ग्रहण नहीं करते भगवान जी, की शरण। जी माता जी, बिल्कुल अज्ञानी और लोग। और जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और अगर कोई बीमार है तो एक बीमार इंसान अपने कष्ट में भगवान को याद करता है तो वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। तो माता जी ने जैसे बताया कि जो आर्त होते हैं, अर्थार्थी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन जो बेवकूफ होते हैं, मूढ़ होते हैं, नराधम होते हैं, माया अपरिता होते हैं, ज्ञाना असुर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे शिशुपाल थे, भगवान के संबंधी थे, तब भी वो नहीं समझ पाए भगवान को। कंस भगवान के संबंधी था, तब भी नहीं समझ पाया भगवान की महिमा को। और ऐसे लोग तो भगवान कहते हैं कि नहीं, सभी लोग मुझे नहीं समझ पाते हैं, वो लोग मेरे दिव्य स्वभाव को न जानने के कारण मुझे समझ नहीं पाते हैं। और ऐसे लोग का क्या होता है, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतस राक्षसी मांसुरी चैव प्रकृति मोहिनाशिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो ऐसे लोग कौन से लोग, जो कि जिनकी बुद्धि जो है मोहग्रस्त है, आसक्त है, वो भगवान को क्या करते हैं, मनुष्य मानने की भूल कर लेते हैं। मनुष्य मान करके वो भगवान को गलत समझते हैं और भगवान की अवज्ञा करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार जो है वो उनको
समझते हैं तो क्या होता है उनकी मोघ आशा, सारी आशा, मोघ कर्मणा, सारे कर्म, मोघ ज्ञाना, सारा ज्ञान, सारी इच्छाएं, कर्म करने का भाव, सब जो है क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, आसुरी होते हैं। ऐसे ही लोग ही भगवान की शरण में नहीं जाते, जैसे कि रावण नहीं गया, हिरण्यकश्यप नहीं गए, कंस नहीं गए, शिशुपाल नहीं गए, तो ऐसे लोग, दुर्योधन नहीं गए। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि भगवान से दूर ही रहते हैं, और इसकी वजह से इनके कोई भी कार्य जो है सफल नहीं हो पाते हैं। और शास्त्रों में तो कहा गया ऐसे लोग से दूर रहिए, क्योंकि ये लोग भ्रम में रहते हैं स्वयं भी, और दूसरों को भी भ्रमित करते रहते हैं। क्योंकि जो भगवान को नहीं समझेगा वो भ्रमित तो रहेगा ही, क्योंकि भगवान ही है जो के द्वारा बुद्धि देंगे भगवान, तभी हम समझ पाएंगे। कहते हैं ना, भगवान ददाम बुद्धि योगम तम, जो भगवान को जानता है भगवान उसको बुद्धि देते हैं, तभी वो समझ पाता है भगवान को। महात्मनुस्तमां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। अब दूसरे तरह के लोगों की बात की जा रही है। पहले उनकी बात की गई जो लोग भगवान को नहीं समझ पाते हैं, और इसकी वजह से उनकी सारी आशाएं, सारे कर्म जो है वो बेकार जाते हैं। लेकिन जो लोग महात्मा हैं, जो लोग दैवी प्रकृति में जो है वो भगवान के आश्रित में जो लोग रहते हैं, उनको क्या कहा गया है कि वो महात्मा है। उनके गुण बता रहे हैं कि जो भगवान का निरंतर कीर्तन करते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, ऐसे लोग के साथ क्या होता है, ऐसे लोग जो है वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, महात्मा जन रहते हैं, पूर्णतया भक्ति करते रहते हैं, और भगवान को जानते हैं कि भगवान आदि हैं, भगवान अविनाशी हैं, भगवान शाश्वत हैं, भगवान नित्य हैं। वो उनकी महिमा को समझते हैं, उनको जानते हैं वो, तो इसलिए उनके पूजा अर्चना करते हैं, भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसा जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला श्लोक क्या कहता है, अगला श्लोक कहता है, सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि महात्मा लोग क्या करते हैं कि निरंतर भगवान की पूजा करते हैं, हमेशा दृढ़ता के साथ भगवान से जुड़ते हैं, और वो समझते हैं कि अवश्य रक्षिबो कृष्ण, कृष्ण हमारी जरूर रक्षा करेंगे। और इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से भगवान के साथ जुड़े रहते हैं। भगवान का जैसे कि जब हम जप करते हैं तो भगवान और भक्त के साथ संबंध बनता है। तो हमें इसीलिए भगवान को जप जरूर करना चाहिए, कम से कम एक माला तो आप लोग को अवश्य शुरू कर देना चाहिए, और उसका प्रभाव देखिए, आपको प्रभाव समझ में आएगा। महात्मा लोग तो हमेशा ही कीर्तन करते रहते। एक विधि बताई हुई है यहाँ पर इस तरह से कि क्या करना चाहिए, कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो सतत कीर्तन करना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए। जो हम प्रयास करते हैं, अगर हमने कहा एक माला जप करेंगे तो अवश्य करना चाहिए, और मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से पूजा करते। तो क्या विधि बताई है कि कैसे भगवान की सेवा हमको करनी चाहिए। महात्मा लोग जैसे करते हैं वैसे हमें भी करना चाहिए। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रमोंकार ऋतसामयजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का माता पिता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ये जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। तो क्या कह रहे हैं भगवान की, मैं ही सब कुछ हूँ। भगवान बता रहे हैं कि मुझे जानो, मैं तुम्हारा संबंधी हूँ। तो मैं माता भी हूँ, पिता भी हूँ, धाता यानी कि सृष्टा भी हूँ, सृष्टि करने वाला हूँ, और पितामह सब कुछ हूँ मैं। तो भौतिक जगत में हमें माता पिता मिलते हैं, परंतु ये माता पिता भी कौन है, भगवान के ही अंश है। तो प्रत्येक मनुष्य भगवान का अंश है, और हमारा संबंध है भगवान से। भगवान अपने संबंध को बता रहे हैं कि देखो, मैं इस ब्रह्मांड को रचता हूँ, पालन करता हूँ, संहार करता हूँ, और मैं तुम्हारा पिता भी हूँ। तो अगर हमें पता चल जाए कि हम किसी बहुत बड़े खानदान से बिलोंग करते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो, तुम्हारा कितने बड़े खानदान से तुम्हारा नाता है, तुम्हारा संबंध कितने, जो कि पूरी सृष्टि को ही चला रहा है, वो आपका पिता है, पितामह है। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय
सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भूमि हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही में हैं। तो भगवान ने क्या-क्या बता दिया था कि भगवान क्या है, मतलब गति भी है भगवान में, क्योंकि भगवान जो है वो चल रहे हैं, सारी जो है दुनिया उनके साथ चलती है। चंद्रमा चल रहा है, सूर्य चल रहा है, पृथ्वी चल रही, सब में गति है। सब जो है वो जितनी भी गति है सब भगवान के द्वारा है। जितने भी लक्ष्य हैं सब भगवान के को तक पहुँचते हैं। भगवान ही पालन भी करता है, भगवान ही सृष्टि भी करता है, भगवान अविनाशी बीज भी है। तो भगवान जो है वो सब कुछ है। हमारी सारी व्यवस्थाएँ करते हैं। तो अगर हम उसकी सेवा करेंगे तो क्या होगा? वो हमें सब कुछ प्रदान करेगा। इतनी व्यवस्था तो वो बिना हमारे कुछ किए ही कर रहा है। भौतिक जीवन की सारी पालनाएँ तो वो यूँ ही कर रहा है। लेकिन अगर हम उसकी ज़्यादा सेवा करेंगे तो वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही करेगा। अपने पास बिठाएगा, अपने पास रखेगा। तो हमको क्या करना है? उसकी सेवा करनी है। जैसे कि पिता कहीं बाहर से आता है, तो दौड़ के पानी बच्चा ले जाता है, कुछ थोड़े-से बिस्किट्स वगैरह कुछ भी खाने को ले जाता है, पिता कितने खुश हो जाते हैं। तो जो कुछ भी वो लेके बाहर से आते हैं, सबसे पहले उस बच्चे को दे देते हैं। तो ऐसे जो भगवान हमारे लिए इतना कर रहा है, अगर हम उसके पास लेके कुछ जाएँगे, कुछ उसको समर्पित करेंगे, कुछ अच्छी बातें बोलेंगे, कुछ कीर्तन भजन करेंगे, तो वो कितना खुश होगा हमसे। तो हमारा लक्ष्य जीवन का वहीं तक पहुँचना है, जहाँ भगवान रहते हैं, गोलोक धाम जाना है। तो हमें करना क्या है? उसकी सेवा करनी चाहिए क्योंकि वो सुहृद सर्वभूतानां है। सबका जो है वो क्या है वो मित्र है और वही देखिए ताप प्रदान कर रहा, वर्षा को रोक रहा है, अमरत्व भी दे रहा है, मृत्यु भी उसी के द्वारा है, काल भी भगवान की शक्ति है। कहते हैं ना कि अगले जब पढ़ेंगे हम आगे के अध्याय तो उसमें होगा कि काल जो है वो भगवान की ही शक्ति है। तो भगवान की शक्ति से जीवन भी मिल रहा है, मृत्यु भी मिल रही है, सारे भोग विलास भी हो रहे हैं, सारी व्यवस्थाएँ भी हो रही हैं। लेकिन हम अपने लक्ष्य को भूले नहीं कि भगवत धाम ही हमारा लक्ष्य है। सांसारिक जो है चीज़ों में अगर अटक जाएँगे, तो हम भगवान तक नहीं पहुँच पाएँगे। हमको पहुँचना कहाँ है? भगवत धाम, भगवान के धाम तक पहुँचना है। अपने लक्ष्य को याद करना है क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। हमारे इस जीवन के लिए जीवन प्रदान करने वाला, मृत्यु प्रदान करने वाला सब जो है वो भगवान ही है। जो वेदों का अध्ययन करते हैं और सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पूर्ण कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो 3 वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रखकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो क्या कह रहे हैं कि भौतिक जगत तो बहुत आकर्षित करता है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर बहुत आकर्षण है, माया बहुत आकर्षित करती है। और हम इतना आकर्षण होते हैं भोगों में कि हम पुण्य कर्म भी इसीलिए करते हैं कि हमको स्वर्ग का भोग मिले। वेदों में जो कर्म कांड है वो भी यज्ञ तप हम इसीलिए करते हैं कि हम जा सके स्वर्ग को जा सके और वहाँ के सारे भोगों को भोग सके, सोम रस का पान कर सके। बड़ा मधुर होता है, उसका भी आकर्षण होता है लोगों में। तो हम अप्रत्यक्ष रूप से भले भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि सारे वैदिक मंत्रों में भगवान है, देवताओं की पूजा करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। क्यों? ताकि हमको स्वर्ग का प्राप्ति मिले। भगवत धाम की प्राप्ति हमारा वास्तविक लक्ष्य है, लेकिन हम भोग के लिए स्वर्ग लोक का जो है वो कामना करने लगते हैं। तो हम क्यों वास्तविक तत्व को नहीं जानते हैं। भगवान से विमुख होकर ही जो है वो हम स्वर्ग का भोग करके और फिर इस आवागमन के चक्कर में रह जाते हैं कि जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं, वैसे ही क्या होता है, फिर हमें नीचे आना पड़ता है। जैसे ये चित्र दिखाया जा रहा है ना, ये साइकिल है, ढलान पर है, नीचे आ रही है। तो यहाँ पे नीचे आने के लिए कोई ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, नीचे आना बहुत आसान है, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। तो ऐसे ही लोग जो है वो पुण्य कर्म करके जाते हैं, उच्च लोक को पहुँचते हैं, लेकिन जहाँ पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं, फिर लौट के आ जाते हैं। ये फेरी व्हील है ना, अच्छे कर्म किए ऊपर गए,
स्वर्गलोक में खूब आनंद उठाए यहाँ पे। और यहाँ पे कहते हैं स्वर्गलोक में जो आयु होती है वो बड़ी लंबी होती है, काफी दिन तक रहे, काफी सुख भोगे, लेकिन फिर जैसे पुण्य खत्म हुए फिर नीचे को आ गए, फिर यहाँ आए, फिर कुछ जो है वो अच्छे कर्म किए, फिर ऊपर चले गए। तो ये गोल 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 घूमते रह जाएंगे। लेकिन जो भगवान के, क्योंकि जो वेदों के कर्म कांड बड़े लुभावने होते हैं, लोग इनको बहुत करते हैं, कर्म कांडों में उलझे रहते हैं, लेकिन ये हमको पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्र से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। चक्र चलता रहता है। जैसे साइकिल चलाए, ढलान पे आए, बड़े आराम से साइकिल स्मूथली चल रही है, लेकिन ऊपर जाएंगे, जाने के लिए थोड़ा विशेष मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही जो भगवत धाम जाने के लिए थोड़ी विशेष मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा विशेष जो है दम लगाएंगे, तब जाके हम भगवत धाम को पहुंच पाएंगे। अनन्यासि चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, जो कुछ उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। तो भगवान फिर अपना संबंध बता रहे हैं कि हम भगवान से, हमारा आदान प्रदान चलता है। भगवान की हम सेवा करेंगे तो भगवान हमारी सेवा करेंगे, हमारी पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा करेंगे। हमको सेवा करने लगता है कि अरे भगवान हमारी सेवा करते, भगवान तो हमारी हमसे ज्यादा सेवा करते हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं करते हैं और कह रहे हैं योग क्षेम वहाम्य हम, जो कुछ आपके पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो लोग समझते हैं कि जो आटा चावल दाल किचन में रखा हुआ है, जो संदूक में सोना चांदी रखा हुआ है, भगवान आके उसकी सेवा करेंगे। नहीं, भगवान आध्यात्मिक कार्यों की रक्षा करते हैं, उसके जो फल होते हैं उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति कार्य में जो अड़चन आ रही उसको दूर करते हैं, जो आपने पुण्य संग्रह किए उसकी रक्षा करते हैं। अगर भगवान आपके भौतिक जीवन के चीजों की, मकान दुकान, इसकी रक्षा करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? तब तो आप भौतिक जीवन से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो भगवान करते क्या है, ददामी बुद्धि योगम, तब भगवान बुद्धि देते हैं कि आप भगवान को सेवा कर रहे हैं तो भगवान बुद्धि देते हैं जिससे आप उनको श्रवण कीर्तन करें। वो ऐसा रास्ता बताते हैं जिससे आप भगवान तक पहुंच सके। जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज जो है वो अपनी माँ से जब कहते हैं कि मुझे पिता से बड़ा राज्य चाहिए, तो माता कहती है कि वो तो भगवान ही दे सकते हैं। ध्रुव कहते भगवान कहाँ मिलेंगे? तो माता कहती है जंगल में मिलेंगे, वहां पर जाओ, वहां भगवान की पूजा करो, वहां पे जो है मिलेंगे। तो भगवान की आराधना इतनी आसान तो है नहीं। ध्रुव महाराज को पता भी नहीं कि कौन जो है वो भगवान है। तो वो ढूंढते हैं, वो जो कुत्ता बिल्ली सियार जो भी दिख जाता है सबको भगवान समझ के उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब दौड़ते दौड़ते रहते हैं तब भगवान को कहते हैं कि नहीं, इस बालक को समझाओ, जाके नारद समझाते हैं कि नहीं, ये कहाँ पे तुम आके अटके हो, जंगल में कहाँ तुमको भगवान मिल रहे हैं? कि नहीं, माँ ने कहा है भगवान नहीं मिलेंगे। जब नारद जी जान जाते हैं कि ये बच्चा यहाँ से टलने वाला नहीं है, तब उसको रास्ता बताते हैं। तो क्या है, भगवान ने कृपा की, नारद को भेजा कि उसको रास्ता मिले, और वो जब भगवान के दर्शन होते हैं तब ध्रुव महाराज कहते हैं मैं तो जो है कांच का टुकड़ा लेने आया था, पत्थर लेने आया था, मुझे हीरा मिल गया। तो भगवान ने क्या किया, नारद के रास्ते द्वारा, नारद के माध्यम से ध्रुव की जो है वो देवता को, भक्ति को दृढ़ किया और भक्ति का रास्ता बताया, और पूरा ध्रुव लोक ही मिल गया। वो जो है वो अपने पिता से बड़ा राज्य चाहते थे ना, तो पूरा ध्रुव लोक ही उनको मिल गया। तो ये भगवान कृपा करते हैं। ये प्रपन्न देवता भक्ता यजन्ते शतयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, लेकिन क्या है, त्रुटिपूर्ण ढंग से, अविधि पूर्वक। जड़ में पानी नहीं डाल के क्या कर रहे हैं, टहनी में डाल रहे हैं, पत्ती में डाल रहे हैं, फूल में डाल रहे हैं, फल में डाल रहे हैं। वैसे ही देवताओं की पूजा होती है। जैसे क्या होता है कि कोई बच्चा होता है, उसको घर से पैसा लेता है, दुकानदार के पास जाता है और कहता है कि मुझको आइसक्रीम दीजिए, तो वो पैसा लेगा और दे देगा। वो ये नहीं दिखेगा कि बच्चे का कहीं गला तो नहीं खराब है, कहीं बुखार तो इसको नहीं है, कहीं खांसी तो नहीं आ रही, वो सब नहीं दिखेगा कि आइसक्रीम नुकसान करेगी। नहीं, उसको पैसा दीजिए, वो आपको तुरंत जो है आइसक्रीम पकड़ा देगा बच्चे को। लेकिन अगर पिता से बच्चा पैसा मांगेगा
और बच्चे की तबीयत खराब है तो कहेंगे नहीं तुम मिठाई खा लो, आइसक्रीम जब ठीक हो जाए तब खा लेना। तो ये पिता का भाव होता है, भगवान वही देते हैं जो भक्ति में सहायक होता है। और जो है देवता लोग जो है वो आप कुछ भी मांगेंगे, जो भी आप मांगेंगे वो उनको दे देंगे। तो करना क्या है, हमें पूजा किसकी करनी है, भगवान की करनी है। देवता लोग की पूजा करेंगे तो आपको ये भौतिक भोग ही मिल पाएंगे। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, एक तो बहुत बड़ा भ्रम होता है कि हम कहीं किसी की भी पूजा कर लेंगे हम भगवान तक पहुंच पाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ बता रहे हैं कि नहीं, जिसकी उपासना करोगे वहां ही पहुंचोगे। भगवान गंतव्य बता रहे हैं। देखिए, देवताओं की पूजा करोगे देवलोक को जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितरलोक में जाओगे, भीत भूत प्रेत जो है उनकी पूजा करोगे तो उनके लोक जाओगे। तो आपकी चेतना जहाँ रहेगी आप वहीं जाओगे। तो ये श्लोक बिल्कुल आपको साफ-सुथरा बताता है कि भगवत धाम ही सारे रास्ते नहीं जाते हैं। अगर आप जो है दिल्ली का टिकट लिए हैं तो कलकत्ता नहीं पहुँच सकते हैं। तो आपको भगवत धाम जाना है, तो आपको भगवान की पूजा करनी है। आपको निर्धारित करना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य के अनुसार ही आपको सेवा करनी पड़ेगी। अगर जो है देवताओं की सेवा करेंगे, तो देवताओं के पास ही जाएँगे। हर रास्ता एक जगह पहुँचाता है, ये जो है वो नहीं कहा गया है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मां भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रयत आत्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो कहते हैं कि प्रेम और भक्ति के साथ देना है, जो भी दीजिए भगवान को ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कुछ चाहिए, आप एक तुलसी का पत्ता जल भी देंगे तो भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आपके पास समर्थ हो और फिर भी आप तुलसी का पत्ता और पानी लेके जाएं, ऐसा नहीं है। आप अच्छा से अच्छा, जब आप जिससे प्रेम करते हैं उससे अच्छा से अच्छा जो है वो अर्पित करना चाहते हैं। देवताओं की पूजा में बहुत सामान लगता है। अगर पंडित जी से पूछिए कि हाँ ये यज्ञ करना है, ये तब करना है, वो आपको पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट देंगे। लेकिन भगवान की पूजा में इतना आवश्यक नहीं है। भगवान की सेवा बहुत सरल है। छोटा बच्चा भी जैसे माँ-बाप को कुछ भी खिला देता है, आधा खाता है, आधा खिलाता है, खुश हो जाते हैं। वैसे ही जो है वो इतने खुश हो जाते हैं कि बली-बली जाते हैं, गोद में लेते हैं, यहाँ उठाते हैं, वो 10 लोगों से बताते हैं, "अरे! मेरे बेटे ने मुझको बिस्किट खिलाया, अरे! मेरे बेटे ने मुझे ये खिलाया।" तो जो है ऐसे ही भगवान जो है वो आप अगर प्रेम और भक्ति के साथ कुछ भी अर्पण करते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान आपका भाव देखते हैं, भगवान आपका प्रेम देखते हैं कि आप कितने प्रेम से हमको अर्पित कर रहे हैं। देखिए, इसलिए क्या होता है, आपको प्रेम दिखाना है। जितनी अच्छी से अच्छी चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं, भगवान को अर्पित करना चाहिए। यत् करोषि यस्तोषि यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, या और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये मतलब व्यवहारिक ज्ञान है कि कैसे आपको भगवान से जो है वो जुड़ सकते हैं आप। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं, बस क्या करना, जोड़ना है। क्या जोड़ना है? जो कुछ कर रहे हैं आप, जो खा रहे हैं वो भगवान को अर्पित करके खाइए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उसके कर्म फल को भगवान को अर्पित कर दीजिए। जो दान दे रहे हैं, वो भगवान के जो है वो को दीजिए। जो तपस्या कर रहे हैं, वो भगवान को अर्पित करते-करते हुए। तो जो भी कार्य कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी स्पेशल को कार्य को नहीं कि ये स्पेशल करिए, नहीं। भगवान को जोड़ लीजिए, जो भी आप कर रहे हैं उसमें भगवान को जोड़ जोड़ लीजिए, लेकिन जोड़ना मुश्किल होता है, क्यों? आसक्ति होती है हमारी, और आसक्ति हमारे पतन का कारण होती है। हमको कर्म की में भी आसक्ति होती है, कर्म फल में भी आसक्ति होती है। तो हम कुछ सबको अपने पास संग्रह करना चाहते हैं, जबकि करना क्या है, हमको सब चीज़ को जो है भगवान के साथ जोड़ना है, स्वयं के साथ नहीं जोड़ना है, भगवान के साथ जोड़ना है। इससे क्या होता है, हमारी भगवान के साथ सेवा होती है, आदान-प्रदान होता है।
समोहम सर्वभूतेषु न मे देषु अस्ति न प्रिय। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी सबके लिए बराबर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसका पक्ष लेता हूँ या उसका पक्ष लेता हूँ या भक्तों का पक्ष लेता हूँ, नहीं, मैं सबके लिए बराबर हूँ। मैं कहते हैं कि माता पिता होते हैं ना, माता पिता थोड़ी ना किसी बच्चे में भेदभाव करते हैं। लेकिन जो है वो भगवान किसी से ईर्ष्या द्वेष भी नहीं करते, क्योंकि बच्चे जो है बच्चे से जो है माँ बाप ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं। लेकिन जो बच्चा माता पिता का कहना मानता है, सेवा करता है, उसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा जाता है। या जो है पहली लाइन में कहा कि सब संभाव है, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं है, लेकिन अगली लाइन में क्या कहते हैं, भजंती तुम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। जो भक्ति करता है उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। तो भगवान जो है वो भक्तों पर कृपा करते हैं, ऐसा ही बता रहे हैं। लेकिन भगवान के लिए सब बराबर है, सबके लिए समान भाव है। अपि चेत् दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग्यभ्यसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो भगवान एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि कभी कभी गलती हो जाती है, भक्त से भी गलती हो जाए तो क्या करना है कि उसको जो है ऐसा नहीं कि उसको दुराचारी मानते रहो। मतलब अगर बहुत गलत कार्य कर दिया, उसने गलती हो गई, तो उसको हमें गलत नहीं मानना चाहिए। अगर वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा। भक्ति बहुत शुद्ध करती है, भक्ति से जो है वो शुद्ध हो जाते हैं। देखिए क्या होता है कि कभी कभी पूर्व संस्कार होते हैं, इसके कारण गलती हो जाती है। जैसे हम पंखा चलाते हैं और पंखे को रोक देते हैं, तो थोड़ी दूर तक वो चलता रहता है। उसी तरह से जो है वो भक्त में भी अगर वो संस्कार बाकी रह जाते हैं, तो कभी-कभी उससे गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन उस साधु को वैसे ही मानना चाहिए जैसे कि चाँद में धब्बा है। चाँद में धब्बे होते हैं, लेकिन उससे उसकी चाँदनी में कोई जो है कमी नहीं आती है। वैसे अगर वो साधु कार्य कर रहा है, अगर वो गलती करके गलती ही पे गलती करता जा रहा है, तब तो वो दुराचारी ही है। लेकिन अगर वो अपनी गलती को जानते हुए भगवान की सेवा कर रहा है, तो उसको ये नहीं है कि हाँ, एक बार उसने चोरी की तो उसको हमेशा के लिए चोर हो गया, नहीं। वो अपनी गलती को सुधार सकता है। उसको हमको दुराचार किया है, अगर उसने बहुत ही गलत कार्य किया, जघन्य से जघन्य कर्म किया है, लेकिन फिर भी अगर वो भक्ति करता है, तो उसको भक्त मानना चाहिए। क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्ति प्रणश्यति। तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान ने बिल्कुल अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम घोषणा कर दो। क्यों कह रहे हैं अर्जुन से घोषणा करने को? क्योंकि भगवान जानते हैं कि मैं कहूंगा तो हो सकता है कि मैं अपना वचन तोड़ दूं, लेकिन भक्तों का वचन मैं नहीं तोड़ता। इसलिए अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम घोषणा कर दो कि भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। देखिए जब महाभारत का युद्ध होता है तो कृष्ण ने कहा था मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन कृष्ण एक बार जो है वो सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं, तब अर्जुन कहते कि नहीं, उनको मना करते हैं। तो जो भगवान है वो भक्तों की बात रखने, उन्होंने भीष्म पितामह की बात को रखने के लिए शस्त्र उठाया था। तो भक्तों की बात को कभी भगवान नहीं टालते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम कहो, मैं कहूंगा तो हो सकता है कि ऐसा मैं तोड़ दूं वचन, लेकिन तुम कह दो कि भक्त को का कभी विनाश नहीं होगा। मां हि पार्थ व्यापश्रित्य ये पिशु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्त पीयन्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य व्यापारी तथा शुद्ध श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो कोई भी हो, चाहे जो भी हो, सब लोग भक्ति कर सकते हैं। तो आप देखिए प्रहलाद महाराज थे, असुर परिवार में जन्मे थे। द्रौपदी स्त्री थी, कुंती महारानी स्त्री थी, बहुत बड़ी भक्त थी। तो भगवान सबकी भक्ति को ग्रहण करते हैं, क्योंकि भक्ति क्या है? दिव्य है, सबको शुद्ध कर देती है।
इसलिए जो है वो भक्ति जो भी करते हैं शुद्ध हो जाते हैं। अब भगवान जो है बता रहे हैं कि करना क्या है, भक्त को करना क्या चाहिए। तो मन मनाभ मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैशिष्य युक्तेव आत्मनम मत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो भगवान रास्ता बता दे रहे हैं कि करना क्या है, परम धाम को प्राप्त करना है तो करना क्या है कि ये श्लोक जो है वो पहले भी आएगा, थोड़ा सा उसमें अलग करके पूरे जो है ये श्लोक फिर से दोबारा आएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भगवान जो बात 2 बार कह रहे हैं वो कितनी महत्वपूर्ण होगी। तो भगवान ने इस अध्याय में बताया कि बहुत सरल है भक्ति करना, कि हमको पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी हो, गरीब अमीर सब भक्ति कर सकते हैं। और फिर भगवान सरलता दिखा रहे हैं यहाँ पर, कि बता रहे हैं कि देखो, पहले चिंतन करो मेरा, जो है मन मनाभो मत भक्तो, मेरा जो है चिंतन करो। तो शुरू में मन नहीं लगता है, नहीं लग रहा है तो क्या हो कि मत भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। अब जो है वो नया नया भक्त कर रहा है, कह रहा है समय ही नहीं है, कैसे भक्त बन जाए। तो कह रहे ठीक है, समय नहीं है तुम्हारे पास, नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, मुझे नमस्कार करो, इतना तो कर सकते हो ना, कि भाई चिंतन करने का समय नहीं है आपका, भक्त बनने का समय नहीं है, नमस्कार करने का समय है, तो नमस्कार ही कर लो। तो कहे कि जो है, और कहे कि नहीं नहीं इतना भी समय नहीं है। तो कहे ठीक है, बस खाली जो है जरा सी पूजा करके निकल जाओ। तो पूजा करना शुरू करो, जब पूजा करोगे थोड़ा धैर्य से करोगे तो नमस्कार, नमस्कार का मतलब केवल हाथ जोड़ के यूं करके चल देना नहीं है। नमस्कार का मतलब नमन होना, सर झुकाना है, सर झुकाने का मतलब शरणागत होना है। तो कहे कि शरणागत नहीं हो पा रहे हो तो केवल पूजा करो, ऊपरी भाव से पूजा कर लो, केवल सेवा कर लो। और तो फिर पूजा करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आप शरणागत होने लगेगे। जब शरणागत होने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आप भक्त बन जाएंगे, और जब भक्त हो जाएंगे तो चिंतन भी करने लगेंगे। तो कहते हैं ना कि जाना हो जब भगवत धाम, तो टिकट कटाओ हरि नाम। तो हरि नाम को जपना है, और भगवान के जो है वो जितना हम जपेंगे, भगवान के उतने नजदीक जाएंगे, हमारे सारे जितने अनर्थ होते हैं सब समाप्त होते जाएंगे। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है, लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि वह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं, जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो यहाँ पर बताया है कि मनुष्य रूप में भगवान को नहीं जानना चाहिए, भगवान को जानना चाहिए कि वो दिव्य हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं। और भक्ति करना चाहिए, 9 विधियों से भक्ति करना चाहिए। नवधा भक्ति करने से क्या होता है, भक्ति प्रगाढ़ होती है। और देखिए प्रभुपाद जी ने बहुत सारे मंदिर बनाए हैं और बहुत सारे अर्च विग्रह बनाए हैं, वहां जाकर हम पूजा कर सकते हैं। कहे ना कि पूजा करो, सबसे नीचे के स्तर की पूजा करिए भगवान की। अगर आप और सब नहीं कर पाते तो पूजा करिए। पूजा करने से क्या होता है कि हमारे मन में विश्वास आएगा, विश्वास आएगा तो हम भगवान के नमन करना, नमस्कार करना शुरू करेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। और साथ ही साथ फिर धीरे धीरे भगवान की भक्ति करने लगेंगे, और भक्ति करते करते हमेशा हमारे चिंतन में भगवान ही रहेंगे। तो ये हमारा ये अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है। और भगवत गीता का ये अध्याय भगवत ज्ञान देता है। राज विद्या राज गुह्यम, जो भगवान का जो है वो परम गुह्य ज्ञान है, उसको बताते हैं। कैसे भगवान को जो है मिले, कैसे कृष्ण को अप्रोच करें। तो कैसे सतत कीर्तन, तो हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहो, तब भगवान मिलेंगे। और जो है ये जो
भक्ति है उसकी जो आपको मिठास है उसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु। तो भगवान को जो है वो नमस्कार करिए, भगवान का चिंतन करिए। तो भगवान ने दिल खोल के रख दिया है कि कैसे आप मुझ तक आ सकते हैं, कैसे आप जो है मेरी सेवा कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर सा अध्याय है, व्यवहारिक अध्ययन व्यवहार में लाने का अध्याय है। इसको भगवान परम गुरु ज्ञान दे रहे हैं, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए, इस पर हमें चलना चाहिए, अमल करना चाहिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय। सब लोग बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी को, सभी का बहुत हरे बहुत धन्यवाद। आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा रखते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो हरे कृष्णा सभी को हरे। आपको अध्याय अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आप वो भी बता सकते हैं।